तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आइए मेरे प्यास गुलो, आज हम बात करने वाले हैं कि 4.2 हमने प्रश्नावली 4.1 को बेहतरीन तरीके से क्लियर कर लिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 4.2 जिसमें हमें पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, शारीरिक का ही चैप्टर है। हम पढ़ेंगे आज क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कक्षा 10 और 11 में जो भी हमने पढ़ा है उससे थोड़ा सा अलग। बिल्कुल सही आपने सुना कि जो हमने 10 और 11 में पढ़ा है सब एकदम मिलता जुलता चलेगा, लेकिन यहाँ 12 में आने के बाद थोड़ी सी अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, आइए इन बातों को समझते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये हमारा प्रश्नावली बदल गया है। ये प्रश्नावली हमारा चल रहा है, इस प्रश्नावली का नाम है, यानी प्रश्नावली हम बता रहे हैं आपको, यह है प्रश्नावली हमारा जिसको कहते हैं 4.2 और नई बुक का सिलेबस है भैया, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आइए हम बात करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम जनरल तरीके से जो भी त्रिभुज जानते हैं, पहली बात त्रिभुज क्या होता है, आइए इस पे से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए त्रिभुज कब बनेगा, तीन रेखा से जितने भी बिंदु निकलेंगे, तीन रेखा से बंद आकृति या तीन रेखा से बने आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं, लेकिन तीन रेखा बननी चाहिए। तो आप कहेंगे कि क्या तीन रेखा ऐसे होगा, भैया ये भी तो तीन रेखा है ना, तो नहीं, तीन रेखा से बंद होना चाहिए। तो बंद होने के लिए हमें क्या करना होगा, जरा आप एक बार ध्यान से देखिए। तीन रेखा से बंद आकृति यानी त्रिभुज का ही सिंबल होता है। हमने बहुत ऐसा त्रिभुज देखा होगा अपने जीवन में भी, हम इस प्रकार का फिगर कहीं ना कहीं जरूर देखते हैं, ठीक है भैया, बिल्कुल देखते हैं। अच्छा, ई हो जाता है त्रिभुज का शेप होता है, ठीक है। आइए इसको कुछ हम बता देते हैं। ये हो जाता है हमारा ए भुजा, ये हमारा हो जाता है बी भुजा, ये हो जाता है सी। आप इनके कोण के बारे में जानते होंगे, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजा होती हैं, तीन शीर्ष होती है और इनकी कई प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या काफ़ी चीज़ें होती हैं। हमें कुछ ऐसी वाली बात नहीं, यहाँ हमें क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पर त्रिभुज का एक स्पेसिफिक यानी कि बहुत ही मज़ेदार फार्मूला प्राप्त होगा। बट कैसे होगा, आइए समझते हैं। हम समझ लेते हैं कि हमारा जो ए है उसका कुछ न कुछ निर्देशांक होगा, x1 y1, बी का होगा x2, मान लीजिए निर्देशांक होगा x2 कामा y2, सी का होगा x3 कामा y3। हमने क्या किया, हमने एक त्रिभुज बना लिया, हमने उसके कुछ निर्देशांक ले लिए। हो सकता है इसका कुछ और हो, इसका कुछ और हो, इसका कुछ अलग हो। भाई अलग अलग निर्देशांक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये त्रिभुज है तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। कक्षा 11 में, क्लास 11th में आप सब जने भैया एक फार्मूला जरूर सीखे होंगे। वो क्या फार्मूला होता है कि एक फार्मूला हुआ करता था, हम एक ट्रिक से सिखाए हैं। ए इस प्रकार, यहाँ 1 कर दीजिए और यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए हमें यहाँ पर लिखना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ लिख देते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है भैया। यहाँ तक आपको क्लियर है। हमने क्या किया, एक हमने गोला बना दिया, इस पे हम आपको ट्रिक से फार्मूला लिखने बताएंगे, ट्रिक से, एकदम ट्रिक से, ठीक है। आप यहाँ तक बात देख लीजिए, फिर हम फटाफट आगे बढ़े। चलिए फटाफट, आप यहाँ तक बात एकदम क्लियर है सब जने को, आप फटाफट बताएंगे भैया क्लियर है। चलिए अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम क्या पढ़े थे कि 1/2 यहाँ पे चलेगा x प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स, y माइनस वाई प्लस एक्स, y माइनस वाई, ठीक है भैया। अब ट्रिक क्या चलेगा, अब आप कहेंगे कि अभी फार्मूला अधूरा है भैया, हम भी जानते हैं, लेकिन हम इसको ना बनाते हैं कि आखिर संख्या कैसे लिखेंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, इधर से हो गया। अब यहाँ से चलेंगे तो 2 3 1, 2 3 1, फिर यहाँ से 3 1 2, 3 1 2। आपने क्लास 11th में यही फार्मूला सीखा है, आप देख लीजिए, एकदम अच्छे से संतुष्ट हो जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई शक या गुंजाइश वाली बात नहीं है। क्या आपने यही पढ़ा था, बिल्कुल आपने भैया यही पढ़ा था। ये होता है आपका फार्मूला, लेकिन ये तो बात हो गई 11th की। तो बताइए भैया कि 12th में कैसे पढ़ना होगा, क्या यही तरीका होगा? बिल्कुल, आप इसी तरीके से भी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हो, इसी तरीके से आप इस त्रिभुज का भी आंसर ला सकते हो। लेकिन मेरे भैया हमारे 12th में उन्होंने कहा है कि हमें साइडिक का प्रयोग करना होगा। तो जब साइडिक की बात करेगा तो साइडिक पे 2 डंडा लगा देते हैं। अच्छा, अब इस फार्मूले को बनाए तो कैसे बनाएं, चलिए देखते हैं। देखिए
हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, वैसे जेनुअल तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन वो अलग बात है। यहाँ पर 1/2 इस प्रकार से सांडिक लगाएंगे, x1 y1 पहला निर्देशांक, x2 y2 दूसरा निर्देशांक, x3 y3 तीसरा निर्देशांक, और यहाँ चलता है 1 1 1। यानी कि भैया हमारे पास जो त्रिभुज का सूत्र बना, यही वो सूत्र है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस सूत्र में और इस सूत्र में एक माइनर सा फ़र्क है कि लिखा है कुछ इस प्रकार और ई लिखा है कुछ इस प्रकार। तो आप यहाँ तक एक बात अगर समझ गए हैं, इतना इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए फटाक दे कर लीजिए, क्योंकि हम इसी फॉर्मूले की मदद से अगला जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे सबको उड़ाने वाले हैं। ठीक है भैया, चलिए अभी एक टॉपिक और बताने, फटाफट पहले इनका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया, ठीक है। अब देखिए हम इधर वाली बात को हटा देते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत है तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं, क्लास 11th की चीज़ थी, बस हमने आपको एक बार बता दिया कि कैसे होता है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ी सी सीधा लिख दें, थोड़ा देखने में अच्छा लगे। टेढ़ा लिखा है, एक सेकंड भैया, इसको थोड़ा सीधा लिख दें, देखने में थोड़ी सुंदर लगे। तो यहाँ पर हमारे पास फिलहाल आ जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, 1 1 1। आप इसको जिस तरीके से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। x1 x2 x3 y1 y2 y3 याद करने का बहुत सिंपल होता है, याद हो जाता है। ठीक है, पहली पॉइंट तो हमारा हो गया। दूसरी बात आएगा संरेखता। अगर क्या कहेगा, 3 बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, याद रखिएगा। 3 बिंदु संरेख हैं तो क्षेत्रफल हम त्रिभुज का कैसे निकालें, आप याद रखिएगा। 3 बिंदु संरेखता की जो शर्त होगी वो क्या होगी, 3 बिंदु की संरेखता की शर्त क्या होगी, जरा ध्यान समझिए आप। हमने 3 बिंदु ले लिया, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु। अब आप ये कहेंगे कि तीनों सीधे थोड़े ले सकते हैं, टेढ़े मेढ़े भी ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए। मान लीजिए हमने एक बिंदु यहाँ लिया कि यहाँ लिया कि यहाँ लिया, तो यूं गए, क्या ये त्रिभुज बन रहा है भैया, नहीं बन रहा। आप कहेंगे कुछ और लेते हैं, यहाँ गए। चलिए या क्या 3 त्रिभुज बना, नहीं बना, क्योंकि 3 रेखा होना चाहिए ना, त्रिभुज होने के लिए 3 रेखा होना चाहिए, फिक्स है। आप देखिए, आप कोई भी ले लीजिए, एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, कि यहाँ लिया, यूं मिलाए, क्या ये त्रिभुज बना, नहीं बना। जिस प्रकार ये बंद है तीनों भुजाओं से, ये भी बंद होना चाहिए, तभी उसको हम त्रिभुज कहेंगे। खुली आकृति को कभी भी त्रिभुज नहीं कहेंगे। चलिए अब इसको हटा देते हैं। तो 3 रेखा का जो संरेखता की शर्त होता है, संरेखता का मतलब होता है एक रेखा में, बात याद रखिएगा। यहाँ जो हमने बात लिखी है ना संरेखता, इसका मीनिंग होता है भैया एक रेखा में। ठीक है, अब देखिए हमने एक रेखा में 3 पॉइंट ले लिया, हम जेनुअल एक रेखा कह देते हैं यूं इस प्रकार से, और इसका नाम कर दिया ए, इसका नाम कर दिया बी, इसका एक रेखा लिया जिसका नाम कर दिया सी। इनका निर्देशांक एकदम सेम होगा। निर्देशांक सेम क्या, x1 y1 x2 y2, निर्देशांक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, x3 y3। ठीक है भैया, निर्देशांक एकदम सेम, निर्देशांक में कुछ भी प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। जरा ध्यान दीजिए, क्या यहाँ त्रिभुज बन रही है। अब आपसे मैं कहूँ कि मेरे छोटे, एक रेखा हो गई, क्या इस पे त्रिभुज कहीं निकल सकता है, कहीं से भी आप इस पे त्रिभुज का मान निकाल सकते हैं, आप बताइए, आप खुद सोचिए। यार ये तो एक सीधी रेखा है, चाहे जितनी बिंदु ले लें, इस पे हम हजारों करोड़ों बिंदु ले लें, क्या इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। अरे भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक त्रिभुज तो बनना चाहिए। त्रिभुज होना कैसे चाहिए, इस प्रकार, कुछ इस प्रकार बंद आकृति चाहिए हमें। और यहाँ पर जो बात चली है, केवल एक रेखा की बात चली है, तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ना मेरे भैया, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप कहेंगे कि क्या मजाक कर दी, सच्चाई है भैया, यहाँ त्रिभुज ही नहीं बन रहा है तो क्या ही क्षेत्रफल निकालेंगे, आप खुद सोचिए ना। अरे यार, जहाँ रास्ता ही नहीं है वहाँ गाड़ी कैसे जाएगी, नहीं जाएगी। तो भैया जब यहाँ त्रिभुज बन ही नहीं रहा है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो आपको केवल एक ई फॉर्मूले पे ध्यान देना है, इसकी भी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी, तो देखा जाएगा। जब भी संरेखता की बात करेगा
तो वहाँ हम क्षेत्रफल बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे और कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। पहले आप बताइए, क्या आप यहाँ तक बात को बहुत अच्छे से समझ पाएँ? बताइए, समझ पाएँ? बिल्कुल। अगर समझ पाएँ तो एक छोटी सी बात आपको और दे देते हैं। इसको यूज हम कैसे करेंगे? x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इस सबके बराबर क्या हो जाएगा, 0। सबके बराबर क्या हो जाएगा, 0। आप देख लीजिएगा, इसी फॉर्मूले की क्या लेंगे हम, मदद। आप अब आराम से इसको देख सकते हैं, इसमें कोई शक या गुंजाइश वाली बात नहीं है। ठीक है भैया। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ 1/2 है, नहीं रहता, तो मेरे भाई ये 1/2 की इधर भेज के क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। हम भी कर दिए। आप इसको गुणा वाला चीज़ इधर ले जाके भाग कर देंगे, ऑलरेडी हट जाएगा। तो आप इस प्रकार लिख के एकदम आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई शक या गुंजाइश वाली बात नहीं है। आई होप आपको ये बात एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलिए, हो गया। तो चलिए भाई, अब हम इससे जुड़े जितने भी एग्जाम्पल हैं अपने NCERT के सभी एग्जाम्पल का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो चलिए मेरे भाई, अभी हमारे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, पहले हम इस सभी को हटाएंगे, फिर आपका एग्जाम्पल लेके आते हैं। आइए साथियों, बोर्ड पे जगह नहीं था, हमने काफ़ी चीज़ों को हटा दिया है। एक एग्जाम्पल आ दिए, उदाहरण नंबर आपका 17 बुक में दिया होगा। देख लीजिए भाई, पुरानी बुक है तो 17 दिया है, आपके बुक में जो भी दिया होगा आप मिला लीजिएगा। क्या है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष 3,8 - 4,2 व या और 5,1 है। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप पुराने फॉर्मूले से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें क्या करना है भैया, इसे हमें निकालना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं शारीरिक, तो शारीरिक की मदद से हमें इसको निकालना होगा। और अभी आपने देखा कि शारीरिक वाली मदद से हमने एक फार्मूला डिफाइन किया, लाया एक फार्मूला 1/2 बराबर क्या, 1/2 यहाँ पर आया x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है भैया, हमने यही फॉर्मूला भी जस्ट देखा, क्या होता है भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, तो अब आइए इन्हीं फॉर्मूला का मैं मदद लेता हूँ। क्या लिखूँगा, सबसे पहले अपना चलेगा यहाँ पर हल सबसे पहले चलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं, और इस त्रिभुज के नाम कर देते हैं ABC। आप कुछ भी कर देना, ABCD PQR XYZ, जो भी आपकी इच्छा हो कर देना। इनका कुछ शीर्ष दिया है, शीर्ष का मतलब होता है ये सब शीर्ष दे दिया, कॉर्नर पॉइंट, यानी 3,8, किसी को भी आप लिख दीजिएगा 3,8, और अगला हमें दे दिया -4,2, -4,2, और एक दे दिया है 5,1। ठीक है, आप चाहे जिस पे जो पॉइंट दे सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, जो दुनिया नहीं जानती वो हम लोग जानते हैं, हम और आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं भैया। आइए अब आइए यहाँ पर एक हम त्रिभुज जानते हैं। क्या हम जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है भैया 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, अब आप वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 चाहे जिसको, तो सिस्टमैटिक बता रहे हैं कब कहाँ किसको जमा के लिखना है। 1/2 लिख दीजिए, इसके बाद थोड़ी सी जगह लेकर देखिए x1 y1 पहले लिख दीजिए यहाँ पर 3 8, फिर इसकी बारी -4 2, फिर इसकी बारी 5 और 1। ठीक है भैया, अब यहाँ पर 1 1 1 लगा दीजिए। ठीक है, अब आइए इसको हल कर लेते हैं। अब कहेंगे कि भैया हल कैसे होगा, तो मेरे दोस्त आप इसको चाहे तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, चाहे तो R2 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, चाहे तो R3 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, चाहे तो C1 के सापेक्ष, C2 के सापेक्ष, C3 के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष आप चाहें प्रसार कर सकते हैं। तो हम लोग तो एक ही तरीका बड़ा फास्ट करते हैं, उस तरीका नाम है क्या, R1 के सापेक्ष। पेपर में केवल एक ही तरीके से करना है, आपको बात याद रहे, प्रसार। ठीक है, पेपर में केवल एक तरीका से लगा के निकाल देना है। ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं चिन्ह यहाँ पर होता है प्लस माइनस प्लस। आपको पेपर में नहीं लगाना है, याद रहे। ठीक है, पेपर में आपको समझ लेना है, हम इसलिए करवाते हैं ताकि आपको पता चले कि क्या चलता है। चलिए, सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 हम ले लेते हैं, यहाँ से जगह थोड़ी सी हो जाएगा। चलिए 1/2 यहाँ ले लिए, और यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा। इसके बाद ध्यान समझिएगा, ये पूरा लाइन गायब हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 का 2 1 1 का 1, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2 1 का 1 -1। ठीक है, इसके बाद अगली लाइन का जो कि आ जाएगा -8, यहाँ पर आ जाएगा -8,
अब इस लाइन पे हम बनाते हैं लॉक, ये पूरा ख़त्म हो गया। तो माइनस के 4 1 4, 5 1 माइनस के 5 हो जाएगा, माइनस के 4 माइनस के 5। ठीक है, इसके बाद भैया बारी आ गई +1 की, तो +1 लॉक कर देंगे यहाँ पर भी। तो देखिए पूरा लॉक हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 1 4, 5 दूना के 10, माइनस के 4 माइनस के 10। ठीक है भैया, इसको हमने लॉक कर दिया। अब आप ज़रा ध्यान समझिएगा, आपको यही तरीका लगा देना है और आगे कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको फटाफट बना लेते हैं। तो 1/2 अपने साथ रहेगा, कोई छेड़छाड़ नहीं, +3 यहीं रहेगा। ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस के 8, 5 4 माइनस के 9 हो जाएगा, प्लस की 1 अपनी जगह, 10 4 14 माइनस के 14 हो जाएगा। इसको ब्लॉक कर दिए, सॉरी लॉक कर दिए। 1/2 हो जाएगा, इसको हल कर लेते हैं भैया। तो यहाँ 3 1 का 3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस के 9 8 72 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस के 14 हो जाएगा। ठीक है भैया, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 72 3 75, 1/2 यहाँ पर आ जाएगा 75 माइनस के 14। अब भैया इसको घटा देते हैं तो हमारे हिसाब से 5 में से 4 गया तो 1, 7 में से 6 गया तो 7 में से गया तो 6 बटे यहाँ क्या चल रहा है 2, यानी भैया फाइनल यही आपका हो जाएगा वर्ग इकाई। अच्छा एक बात आपको बताना मैं भूल गया, सॉरी, इकाई। इधर आपको एक बात बता देते हैं, वर्ग इकाई, इतना आंसर। अब समझिए, कभी भी क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, यानी माइनस नहीं होता। अगर मान लीजिए कि ई हमारा मान माइनस में आ रहा है तो आपको उसे प्लस में लिखना है, ये बात आपको विशेष ध्यान देनी है। अगर क्षेत्रफल कोई हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन अगर यहाँ माइनस आ गया तो आपको उसे प्लस में लिख देना है। याद रखिए कि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, धनात्मक होता है, प्लस होता है, माइनस नहीं होता। क्या ये क्वेश्चन आपको टफ लगा? आप बताएंगे, क्या आपको क्वेश्चन टफ लगा? हमने एकदम प्रोसेस से कर दिया, कुछ ऐसा नहीं था जो नहीं किया। अच्छा, कुछ लोगों को लगेगा कि प्रसार वाला कहाँ से टॉपिक चल रहा है, तो पिछले 2-3 वीडियो में हम यही करते आए हैं। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो पहले फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर और ये तो हमारे हिसाब से चौथा लेक्चर चल रहा है, तो आप पहले 2-3 लेक्चर देख के आइए, फिर आप यहाँ खुद, यहाँ तक के बाद आप खुद कर लेंगे, हमारी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इनको देख करके सहमत हो जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया। अब आप इनका स्क्रीनशॉट बड़े ही चाव के साथ कर सकते हैं, आनंद के साथ कर सकते हैं रसगुल्लो। चलिए फटाफट एनर्जी के साथ। हाँ, अभी तक जिस भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किया यार, लाइक कर दो यार, मेहनत लगता है भाई, एक लाइक ठोक दो धड़ाधड़। और चैनल पर नए तो खटा के सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए कि तैयारी एकदम फास्ट करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, इन सभी चीज़ों को हम हटाते हैं, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल को आपके सामने फेंकते हैं। तो आइए प्यार के लोग, फटाफट हम देख लेते हैं उदाहरण नंबर 18। हमने 17 देख लिया, जगह नहीं था, हमने सब चीज़ों को हटा दिया। अब 18 नंबर उदाहरण देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन हैं और दोनों ही एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने कहा, सारणिक का प्रयोग करके ए हमें कुछ दिया है और बी कुछ दिया है, कुछ जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। एक तो क्वेश्चन आपका यहीं तक हो गया। अब क्या हो गया, आइए, इन्होंने हमें ए और बी दिया है, इसको जोड़ने वाले एक रेखाखंड का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहला बात हल यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम, और हम मानेंगे कि मानने से पहले आप समझिए ए और बी को जोड़ने वाला एक रेखाखंड। अच्छा एक बात समझिए, ई हो गया हमारे पास कोई पॉइंट ए और यहाँ पर कोई हो गया ये पॉइंट हो गया बी। इस पॉइंट का नाम हम पी ले लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का नाम पी। तो हम मानेंगे कि माना अगर यहाँ पर हम देखें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। माना जो पी पॉइंट है, पी बिंदु x, y, ठीक है, हमने मान लिया, क्योंकि भैया ए का निर्देशांक हमें दे रखा कितना, 1,3, बी का निर्देशांक 0,0 और पी का हमने मान लिया x और y। ठीक है, अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ठीक है भैया, ठीक है। ज़रा एक बात और आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमने कोई पॉइंट P था, हमने मान के कर दिया। ठीक है, वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 1/2 अपनी जगह पर, x1 x2 यानी 1,3, यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर जो हमने x और y माना वहाँ पर 1 1 1। ठीक है, अब हम इसको r1 के सापेक्ष, r1 के
सापेक्ष प्रसार कर देते हैं हम, प्रसार। ठीक है, R1 के सापेक्ष जब हम प्रसार करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ज़रा ध्यान से देखिए आप लोग, 1/2। आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या आने वाला है, ज़रा आप एक बात यहाँ से नोटिस करेंगे। यहाँ तक हमने क्या किया है आप एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए। अगर कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप बेशक अपने क्या बोलते हैं उसको, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको देख सकते हैं भैया, और हम आगे की ओर अब बढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि यहाँ पर कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है तो इसका क्षेत्रफल जो होगा 0 होगा, यानी क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आप चाहें तो इसको इधर ही 0 में भेज के ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन चलने दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको शायद नहीं है। प्लस माइनस प्लस 0 क्यों लिया गया, क्योंकि इस पर कोई त्रिभुज नहीं बन रहा। संरेखता की शर्त हमने अभी जस्ट देखा, आप देख सकते हैं वीडियो पीछे करके। चलिए तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसको हम बनाएंगे तो 1 + k लॉक करेंगे, ये पूरा लॉक हो जाएगा। तो y यहाँ करेंगे 0, यहाँ पर हो जाएगा y, यानी कि 0 - के y हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस के नहीं माइनस के 3 आ जाएगा। इसके बाद फिर इस पर लॉक बनाएंगे पूरी लाइन, और ये पूरी लाइन 0 का 0, x 1 = x, यहाँ पर हो जाएगा 0 - के x। ठीक है भैया, और इसके बाद +1 आ जाएगा, तो +1 भी ले लेते हैं। इसके बाद इस पर चलेंगे तो ये पूरी लाइन हमारा फ्लॉप हो जाएगी, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यानी फाइनली क्या हो जाएगा, 0 - 0, तो ख़त्म हो जाएगा। और बराबर में चल रहा है 0। देखिए हम इस गुणा को भेज देंगे भाग में, पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1, यानी इसका यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस क्या आ जाए भैया, y, और माइनस के यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा 3। और यहाँ पर चल क्या रहा है हमारे पास ये पूरा से गुणा करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा भाई। और बराबर क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। तो अब आप एक बात, यहाँ पर x है ना, इसका यहाँ गुणा किए तो 3x हो जाएगा, बराबर में 0 चल रहा है। ठीक है, और हम ऐसा करते हैं कि y को उधर कर देते हैं, कर सकते हैं आराम से। तो हो जाएगा 3x बराबर में y। एक x y में एक समीकरण याद करना था, जो कि हमने समीकरण बना दिया। देखिए हमने क्या किया, एक का यहाँ गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, -1 का माइनस के y, इसका यहाँ गुणा किए ख़त्म हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x 1 = 3 हो गया। ठीक है, बाकी ये पूरा फिनिश हो गया, बराबर 0 चला था, बराबर 0 चला दिया। माइनस का y था, बराबर कितना लगा, किसी प्लस का y कर दिया, ये अपनी जगह रह गया, बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं किया हमने। ठीक है, R1 के सापेक्ष। चलिए आप फटाफट इन बात को समझ सकते हैं तो फटाफट समझ लीजिए और इन्हें नोट कर सकते हैं। ठीक है भैया, मैं अब चाहूँगा कि इन्हीं लाइन को मैं, जो आंसर मैं आपका यहाँ लिखा हूँ, मैं इस आंसर को मैं डायरेक्ट आपका लिख देता हूँ यहाँ पर, जो हमारा बना, क्योंकि हम जगह सोच रहे हैं यहीं मैनेज कर लें। तो जो हमारा बना इससे, वो हमारा बना था 3x बराबर में y, यही हमारा समीकरण बना था भैया। ठीक है, चलिए यही हमारा समीकरण बना था। अब अगले की बात कर लेते हैं। अगले ने हमें कहा क्या, हमें मिटाना पड़ेगा दोस्त। ऐसा करिए, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले, ठीक है, क्योंकि जगह की शॉर्टेज पड़ेगी। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। चलिए इन्होंने अब आगे क्या कहा, और k का मान ज्ञात करें एक बिंदु D k, 0 इस प्रकार है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग है। भैया आप इसको क्या करिए ना, नोट कर लीजिए। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। फिर यहाँ से सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है हमारा। कोई त्रिभुज का एक फिर ऐसे रेखा है जो कि हमें A तो फिक्स है, B हमारा फिक्स है, यहाँ D दे दिया हमें। A क्या था, 1, 3 था, ये 0, 0 था, और ये दे दिया है k, 0। ठीक है, और यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमें दे दिया है 3 वर्ग इकाई। ठीक है, आइए अब हम यहाँ पर क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 1/2, यहाँ पर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, बराबर क्या चलेगा, 0। और हमें यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, क्या दे दिया है, ABD का जो है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग हमें दे दिया है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, 1/2 हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, 1/2 x1 y1, यानी कि 1 3 1, और यहाँ पर हो जाएगा 0 0 1, और यहाँ पे k 0 1 बराबर में भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है 3 वर्ग। अब आपका यहाँ सवाल उठेगा कि अभी तक तो यहाँ 0 चल रहा था, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि यहाँ +-3 आ गया, ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न, तो ज़रा ध्यान समझिएगा।
हम यहाँ पर प्लस माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि जो त्रिभुज होता है उसका आंसर कभी भी क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, धनात्मक होता है। अगर बाई चांस हमारे पास क्षेत्रफल -2 आ गया, अगर हम यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, +2, और प्लस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस आ गया तो उसके लिए माइनस से ऑलरेडी इन्होंने माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करके फिनिश हो जाएगा। मतलब यह है कि अगर कोई संख्या प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर माइनस में आ गया तो ई माइनस उससे मिलके क्या कर देगा, प्लस। बस इतनी बात आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ तक करने के बाद अब हमारे हिसाब से हम इधर वाली चीज़ों को हटा रहे हैं भैया, आप इतना स्क्रीनशॉट कर लिए, ठीक है। चलिए अब हम इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि देखिए बोर्ड पे जगह कम है, थोड़े से इन्हीं क्वेश्चन को भी हटा देते हैं। थोड़ी सी आप लोग 1 सेकेंड का वेट कीजिएगा, बाकी बस प्रसार करते ही आपका आंसर आपके सामने, ठीक है। आइए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ही लिख देते हैं कि R1 के सापेक्ष प्रसार, ठीक है। R1 के सापेक्ष हमने यहाँ प्रसार कर दिया, याद रहे इधर वाले क्वेश्चन का है ये। चलिए R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो आप 6 भी लिख सकते हैं। तो R1 के सापेक्ष यानी यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो देखिए आप इसको चलने दीजिए, 1/2 यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान देखिए, ये पूरी लाइन कट गई तो 0 0, ये तो पूरा हो जा रहा है 0 माइनस के 0, और यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है भैया। इसके बाद देखिए ये पूरा लाइन गया तो यहाँ पर 0 के 1 के, यानी कि 0 माइनस के, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 1। इसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए पूरा लाइन फिनिश 0 0, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस के 0, ठीक है। और बराबर में चल क्या रहा है भैया, बराबर में 0 चल रहा है। तो चलिए 1/2 0 में भेज के ख़त्म कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ख़त्म ही पूरा ख़त्म हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस के 3 के प्लस के, कुछ नहीं बचा भाई, कुछ बचा ही नहीं ना, जरा आप एक बात ध्यान दीजिए, कुछ बचा ही नहीं। और इधर देखिए क्योंकि हमें क्षेत्रफल हमें दिया है 3, तो इधर इसको अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो माइनस के 3 के बराबर 3 दूना के 6, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप अगर देखिए तो यही होगा ना भाई, देख लीजिए आप। हमने अभी क्या किया, जगह की थोड़ी गड़बड़ी थी, इस वजह से ये वाले पार्ट को यहाँ पर हमें 3 दे दिया, ठीक है। यहाँ वाला 3 भाई, जो यहाँ वाला 3 दिया था, देखिए भाग में था, ऊपर का हो गया, गुणा हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पर इसको खोल दिया। जब हमने इसको यहाँ पर खोल दिया तो हमारे पास क्या बना फाइनल, आप देखेंगे तो हमारे पास जो फाइनल के का, चूँकि हमें के का वैल्यू चाहिए, तो के का वैल्यू चाहिए, तो हम इतना गुणा कर दिए, तो माइनस के बराबर 6/-3 हो जाएगा, ठीक है। और इसे काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, जो कि के का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस के 2। यहाँ तक आप देख लीजिए, जो कि हमारे पास के का वैल्यू क्या आ जाएगा, -+2 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा नॉर्मल सा कैलकुलेशन था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये बात आप शायद क्लियर कर पा रहे होंगे। तो ये है हमारे पास पूरे एग्जाम्पल, और हमारे हिसाब से कोई एग्जाम्पल नहीं है। इस प्रकार से आप प्रश्नावली के लगभग 98% क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, करीब 5 क्वेश्चन है, तो आप चाहेंगे भैया ना तो सभी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम आप तुरंत कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी तक आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट जरूर करके जाइएगा, चाहे आप 10 मिनट क्लास देखें या 20 मिनट देखें, आपको समझ में आया कि नहीं कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना राय कमेंट में लिख दीजिएगा, और अपना टारगेट लिख दीजिएगा कि आखिर में आपका कितना टारगेट है गणित में, ठीक है भाई। टारगेट रखना बहुत ज़रूरी है, जीवन में टारगेट रखेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे। बात समझ गए भैया। तो सपना अपने औकात से हमेशा बड़ा देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम सपना आसमान तक जाने की देखेंगे और चाँद तक जाने की देखेंगे तो आसमान तक तो पहुँच ही जाएंगे। इसलिए सपना हमेशा अपने औकात से ज़्यादा देखना चाहिए, ताकि हम जितना सोचें उससे कुछ तो कर पाएँ। तो चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा आप हमारे क्लास में जुड़े थे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगली वीडियो में हम सभी प्रश्नावली के क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए फिर कमेंट कर दीजिएगा, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो के साथ।